मिलिट्री रूल लगाने के बाद म्यांमार के कमांडर इन चीफ ऑफ आर्म्ड फोर्सेज ने यह दावा किया है कि वहां के जनरल इलेक्शंस में, जो कि 1 साल पहले हुए थे, उसमें ऑंग सैन सू की पार्टी ने लार्ज स्केल पर धोखाधड़ी की थी। मगर जिस तरह से इस तख्तापलट के खिलाफ म्यांमार के लाखों लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, उसको देखकर तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है कि ऑंग सैन सू की पार्टी ने चुनावों में हेराफेरी करके जीत हासिल की हो। म्यांमार भारत और चाइना दोनों का ही पड़ोसी देश है, इसलिए चाइना क्योंकि एक कम्युनिस्ट देश है उससे तो नहीं, लेकिन भारत जो कि एक लोकतांत्रिक देश है, हमसे पूरी दुनिया और खासकर म्यांमार की जनता और वहाँ की पॉलिटिकल लीडरशिप को बहुत ही ज्यादा उम्मीद थी कि भारत म्यांमार में इंटरफेयर करेगा और वहाँ पर वापस से लोकतंत्र बहाल करने की कोशिश करेगा। अब क्योंकि यहाँ पर म्यांमार की बात है, जो कि भारत के नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की सीमा के साथ लगता पड़ोसी देश है, इसलिए भारत भी स्थिति को बड़ी गंभीरता से ले रहा है और अभी तक बिल्कुल न्यूट्रल बैठा है। लेकिन आपको बता दूं कि म्यांमार की मिलिट्री लीडरशिप ने भी अभी तक भारत को पूरी तरह इग्नोर नहीं किया है। वहाँ के कमांडर इन चीफ ने भारत को एक लेटर भेजकर ये बताया कि उन्होंने वहाँ पर तख्तापलट करने का फैसला क्यों किया। म्यांमार भारत के हाथ से निकलकर चाइना की शरण में ना जाए, इसलिए भारतीय सरकार को भी बड़ा फूंक फूंक कर कदम रखने पड़ रहे हैं, क्योंकि अगर म्यांमार पाकिस्तान की तरह चाइना के प्रभाव में पूरी तरह चले गया तो ये भारत के तीनों राज्यों नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर के लिए बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट बन सकता है। इसी से संबंधित अब भारतीय आर्मी चीफ की कुछ स्टेटमेंट सामने निकल कर आ रही हैं, जिनको सुनने के बाद म्यांमार की पॉलिटिकल लीडरशिप और वहां की जनता निराश हो सकती है। दरअसल द टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव मिंट, नागालैंड पोस्ट और कई बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के हवाले से ये मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि भारतीय आर्मी चीफ MM नरवणे जी ने म्यांमार के विषय पर एक सेमिनार में कहा कि म्यांमार मिलिट्री ने भारत के नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में इंसर्जेंसी और उग्रवादी गुटों पर कार्रवाई करने में भारत की बहुत मदद की है। उन्होंने कहा कि म्यांमार की सेना की मदद से ही आज असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय में उग्रवादी घटनाएं बिल्कुल ना के बराबर आ पहुंची हैं। नरवणे जी ने कहा कि प्रोएक्टिव गवर्नमेंट पॉलिसीज और म्यांमार और बांग्लादेश के साथ मिलकर किए गए ऑपरेशंस की वजह से आज के समय नॉर्थ ईस्ट में उग्रवादी गुटों को जड़ से उखाड़ कर फेंका गया है। उन्होंने कहा कि म्यांमार आर्मी के साथ मिलकर इंडियन आर्मी ऑपरेशन सनराइज के तहत ग्राउंड पर कई तरह के ऑपरेशंस को अंजाम दे रही है और दोनों देशों की सेनाओं के बीच में कॉपरेशन और भी ज्यादा बढ़ रहा है, जो कि वहां के उग्रवादी गुटों के विनाश का सबसे बड़ा कारण है। न्यू दिल्ली में आयोजित इस सेमिनार में उन्होंने कहा कि भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए नॉर्थ ईस्ट सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, इसलिए इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के साथ साथ वहां पर सिक्योरिटी का भी डायरेक्ट लिंक है। भारतीय आर्मी चीफ MM नरवणे जी की ये स्टेटमेंट्स साफ दर्शाती हैं कि म्यांमार भारत के नॉर्थ ईस्ट के लिहाज से कितना जरूरी है और अगर आज किसी वजह से म्यांमार की सेना के साथ संबंध खराब हो जाते हैं और वहां पर ये तख्तापलट ज्यादा समय तक चलता है तो फिर म्यांमार की मिलिट्री लीडरशिप इंटरनेशनल बॉर्डर के पास सक्रिय उग्रवादी गुटों पर कार्रवाई करने में भारतीय सेना के साथ कॉपरेट नहीं करेगी, जिसके फलस्वरूप नॉर्थ ईस्ट में उग्रवादी घटनाएं और हमले दोबारा से शुरू हो जाएंगे। अब अगर नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में इंटरनल सिचुएशन खराब होगी तो फिर भारतीय सेना को चाइना के खिलाफ लड़ने में बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए म्यांमार को लेकर भारत अभी वेट एंड वॉच वाली स्थिति में है। खैर, वैसे आपको क्या लगता है कि क्या भारत की वेट एंड वॉच वाली स्ट्रेटेजी बिल्कुल सही है, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।